मुझे देखो, मुझे ये बताओ, स्ट्रेट लाइन में बेसिक स्ट्रेट लाइन सबको आता है कि बेसिक भी नहीं आता है? आता है सर। बेसिक आता है, ठीक है। मैं फटाफट फटाफट निकलूंगा, ठीक है। बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि मेरा क्या एम है ना, कि दिवाली की जो छुट्टी है ना सेंटर्स पे, ठीक है, तो उसमें ना मैं स्ट्रेट लाइन सर्कल समाप्त करूंगा, क्योंकि 1 से लेके 7 तक रेजिडेंस में छुट्टी है, ठीक है। तो रेजिडेंस छुट्टी है, मेरी छुट्टी थोड़ी ना है, मैं तो पढ़ाई सकता हूँ ना यार, थोड़ा मना करेंगे मुझे, ठीक है। तो मैं दिवाली तक स्ट्रेट लाइन सर्कल मैं निपटाना चाहता हूँ, और उसमें आपको ही मालूम है बेसिक्स वही रहता है, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं बस, ठीक है, वो अपने को करना है। मैं फटाफट स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, थोड़ा सा जो बेसिक नहीं आता है मैं उन पे कवर कर देता हूँ। पॉइंट्स, पॉइंट को डिनोट करने का दो तरीका होता है, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, आई थिंक इसको दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, और एक होता है पोलर फॉर्म। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, किसी भी पॉइंट को x, y डिनोट करते हैं, राइट। अगर ये p x, y है तो इसका मतलब क्या, व्हाट डज दिस मीन, कि ये जो पी ए है, मॉड पी ए, मॉड पी ए क्या होता है, सॉरी, ये पी ए है और ये पी बी है। तो आप अगर देखोगे तो आपका जो मॉड एक्स है वो क्या होगा, मॉड एक्स इज पी बी एंड मॉड वाई इज पी पी ए, वेरी बेसिक थिंग। लेट्स कम टू पोलर फॉर्म जो काम का है, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या होता है, देखो, तुम यहां पर कोई भी पॉइंट लेते हो x, y, ध्यान देना, इसी को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस O से इस P को we join this, fine, so this is the angle, okay, now what happens, OP is R, जो क्या होता है बोलो, x square plus y square, and this theta is angular position. This theta, try to understand the direction of the angle which I have marked. The theta is the angular position in anti-clockwise direction. यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर बेसिक थिंग, ये बेस तो किसी भी, तो इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, r कॉमा थीटा, ओके। नाउ x इज व्हाट, r cos थीटा, y इज व्हाट, r sin थीटा। आर साइन थीटा। कोई समस्या यहां तक? नहीं सर। नो सर। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग, यहां तक क्लियर सभी को? हाँ सर। ठीक है। अगर इसी में जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स में इसी पॉइंट P को क्या लिखा जाता है, x प्लस आयोटा वाई। इसी चीज में एक होता है, अगर इसको मैं z मान लूं, तो एक टर्म होता है मॉड z, याद है मॉड z? मॉड z क्या होता है, r ही तो होता है, मॉड z तो r ही तो होता है, कुछ नया थोड़ी ना होता है कि नहीं। और जो हाँ थीटा है, इसी थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट z, क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट z। और अगर यही थीटा, इफ यू रिपोर्ट दिस थीटा फ्रॉम माइनस पाई क्लोज से पाई क्लोज्ड, फाइन, देन theta is called, then the theta is called, बोलिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट z। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। एनीवेज, कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही डाल दिया ताकि जिन लोगों को ध्यान हो ध्यान रख ले, अब तो अंतर नहीं पड़ता, सबको एक क्लियर है पोलर फॉर्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर तुम पॉइंट को r sin थीटा, r cos थीटा, r sin थीटा की तरह इमेजिन कर सकते हो, थिंग्स बिकम लॉट सिंपलर। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। कॉपी करिए।
कॉपी कर लिया? डन सर। और इतना ध्यान रखना, आर फेज में ज्यादा बाल की खाल नहीं निकालते हैं। ये है तो वो है, हम वो मानेंगे, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां तक क्लियर है? पोलर सर। फॉर्म ऑफ पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया? सर एक बार दिखाओ ना। डन सर। दूसरा चीज होता है लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस वर्ड का मतलब होता है पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड, लोकस का मतलब होता है पाथ फॉलोड। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, इफ आई से टू यू कि एक पॉइंट है जो ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस में मूव कर रहा है। एक पॉइंट है जो ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस में मूव कर रहा है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा? सर्कल। एक सर्कल होगा। ये चीज क्लियर है? सिंपल सी बात है, लोकस में एक सिंपल सी बात होती है कि पाथ होता है। लोकस निकालते कैसे, ये इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं करना होता है। लेट द पॉइंट बी एच कॉमा के। आप एच कॉमा के एंड सिस्टम के गिवन कांस्टेंट्स फाइंड रिलेशनशिप और फाइनली एच कॉमा के को यू रिप्लेस बाय एक्स कॉमा वाई। दिस इज द बेसिक थिंग विच यू डू। किसी को कंफ्यूजन है कि एक्स कॉमा वाई से क्यों रिप्लेस करते हैं, व्हाई डू वी रिप्लेस बाय एक्स कॉमा वाई, यानी कंफ्यूजन? आपने एच कॉमा के किसी एक मोमेंट पे लिया है, यू हैव टेकन एच कॉमा के एट सम मोमेंट, एट सम प्रिस्क्राइब्ड मोमेंट, तो दैट मोमेंट पे यू आर ट्राइंग टू फाइंड एच कॉमा के एंड सिस्टम के कांस्टेंट में रिलेशनशिप। Okay, now as the time moves forward, the h comma k will move to some new position, so that person will become h dash k dash. Again it moves to some new position, it will become h double dash k double dash. Okay, so चूंकि आपको एक कॉमन पॉइंट देना है, तो व्हाट विल यू से? अगर मैं मान लो कि अगर मैं सेक्टर 19 में रहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 25 गलियां हैं, 25 घर हैं, मैं पहले घर पे हूँ, दूसरे घर पे हूँ, किसी का फोन आ गया मुझे, मैं क्या कहूंगा? चौथे घर पे थोड़ी ना बोलूंगा, मैं तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या कहूंगा? मैं लोकस क्या है? माई लोकस इज सेक्टर 19। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। लोकस इज द कंप्लीट सेट ऑफ पॉइंट एट विच यू विल लाई एट सम इंस्टेंट। ये बात चमकती है? हाँ सर। कॉपी करिए। डन सर। कॉपी हो गया?
यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ हाँ सर। ठीक है। नॉर्मली आप मुझे बताओ, इज एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस का बेसिक फील है क्या आपको? व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस? हाँ सर। हाँ सर। y इज इक्वल टू mx plus c mx plus c। फिर क्या होता है? एक x बाई ए प्लस y equal to 1 y बाई बी इक्वल टू 1। फिर क्या होता है? फटाफट फटाफट देन होता है x minus x1 हाँ, वो तो वही हुआ ना। तो मतलब जो भी बेसिक लाइंस y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x minus x2 दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म, है ना, पॉइंट Yes. स्लोप फॉर्म। ओके, तो इन सब से अगर हम एक कॉमन चीज निकालें तो क्या मालूम चल रही है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस dy plus c equal to 0. दिस इज दी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। क्या चमकता है इसमें? अ लीनियर इक्वेशन ऑफ x एंड y is called स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? yes. हाँ सर। इसको, इस वाली लाइन का क्या मतलब होता है? ये लाइन है, इसका इंटरसेप्ट कितना है? a, 0 और ये कितना है? 0, 0, ये बहुत काम आता है लाइन का डायरेक्टली प्लॉट करने में। ठीक है, इसका क्या मतलब है? slope m और y स्लोप intercept m है और y इंटरसेप्ट c. c है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। जो सेकंड फॉर्म ऑफ लाइन है जिसकी आपको फील कम होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, वो होती है आपकी पोलर फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म। अरे पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते हैं ना, कुछ टफ नहीं होता है, होता यहीं से है। ठीक है, देखो y माइनस y1 m क्या होता है मालूम है तुमको ना? m क्या होता है? tan थीटा। कोई है क्या इसको नहीं मालूम m क्या होता है? No, अगर नहीं है सर। तो बोलो, बुरा मानने की बात नहीं, मैंने पहले ही कहा है। y माइनस y1 बाई कितना है? x minus x1 sin थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई cos theta. cos cos theta। थीटा। नाउ एक मिनट, मैं इसको थोड़ा तमीज से लिख लेता हूँ ताकि आपको फील आएगी ज्यादा अच्छे से। x माइनस x1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू बोलो y माइनस y1 बाई sin theta। sin थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इक्वल टू r कर दूं, r, तो आप ध्यान देना x का वैल्यू क्या आ रहा है? r cos r cos theta theta minus x1 x1 प्लस r cos r cos थीटा। theta नाउ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू, y1 अभी plus तक r. आपको लाइन का इक्वेशन मिल रहा था ना, यहाँ पे आपको लाइन का इक्वेशन नहीं मिलता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, आपको इस लाइन पे ही कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। देखो कैसे, ज्योमेट्री देखो इसकी, करवा रहा हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये x1 y1 ले लिया हम एक लाइन पे पॉइंट, ठीक है, और स्लोप कितना है? थीटा। तो इस पे कोई भी जो जनरल पॉइंट होगा, कोई भी जनरल पॉइंट मतलब क्या होता है? कोई भी नॉर्मल पॉइंट, जो नॉर्मल पॉइंट मतलब क्या होता है? कोई भी जो पॉइंट होगा वो ऐसे ही होगा ना, हमेशा ट्रायंगल बनेगा। Yes. तो आप मुझे बताओ, ये जो x होगा तो x को क्या लिख सकते हैं हम? ये अगर डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस कितना है बोलो? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज r, r दिस डिस्टेंस इज r। ओके, तो अब मुझे बताओ x1 जो ये नीचे वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है? r cos थीटा, यू नीड टू नो दिस। और ये डिस्टेंस Yes. कितना है बोलो? r sin theta। r sin theta। यस और नो? सो अब मुझे बताओ x1, x जो होगा क्या होगा? x1 प्लस r cos थीटा, और y क्या होगा बोलो? y1 plus r sin. y1 plus r sin theta। y1 प्लस r sin थीटा। ये बात चमकती है? हाँ सर. yes sir। ये बात क्लियर है क्या? यहाँ पे ये जो r होता है ना, ये दिस r इज algebraic distance, this r is बोलो algebraic distance। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि मान लो
जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना यार, मतलब x1 प्लस आर कॉस थीटा से, मान लो आर पॉजिटिव है तो ऊपर मिल रहा है, अगर आर निगेटिव है तो कहाँ मिलेगा? पॉइंट नीचे मिलेगा कुछ। नीचे। नीचे मिलेगा। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि x1 प्लस माइनस, मेरे हिसाब से ये जो r है इसको मैं अलजेब्रिक डिस्टेंस बोलता हूँ, बिकॉज हमने जिस ढंग से ड्राइव किया है उसमें कहीं से स्पेसिफाई हुआ है क्या कि r शुड बी ओनली पॉजिटिव? नहीं ना। नहीं। तो अगर r नेगेटिव होगा उसका भी तो सिग्निफिकेंस है ना मेरे पास कि नहीं है? इफ r इज पॉजिटिव अलोंग द स्लोप, इफ r इज नेगेटिव बिलो द स्लोप। एनीवेज, आपको ये चमकता है क्या कि पैरामीट्रिक फॉर्म में you don't get the equation of line actually. What do you get? You get the points on the line. You get the पॉइंट्स ऑन द लाइन। points on the line. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर वो नॉर्मली लिखा है। हाँ, ये कौन लेक्चर पूछ रहा है? ये 77386 से कौन पूछ रहा है मैथ्स लेक्चर का लिंक? कौन है? और क्लास में तो बताओ भाई कौन है भाई? वो ग्रुप पे नहीं है क्या? RM1 या RM2 वाले ग्रुप पे नहीं हो? पता नहीं सर कौन है। तो डिलीट भी कर दिया, मतलब वो मेरी बात भी सुन रहा है। अरे भाई तो बात अरे इतना क्यों डरते हो यार? तुम डिलीट करने से क्या हो जाएगा? डीपी भी शानदार है बंदे की। Ah. 7738 77, ये तो RM2 वाला नहीं बच्चा है। हाँ RM2 का ही बच्चा है। 77386। RM2 से रहेगा सर। हाँ 1 हाँ से है नहीं। कौन? है कौन? नाम नहीं, डर रहा है बच्चा मुझसे भी। बोल चलो ठीक है, कॉपी कर लिए क्या आप? हो रहा है। अरे डन हो गया कॉपी? नहीं सर, एक मिनट। डन सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर। मैं फटाफट पॉइंट वाइज चीजों को लिख रहा हूँ, किसी को समस्या है तो बोलना। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, बिकॉज मैं इन सब का डेरिवेशन करूंगा ना, फालतू में टाइम पास होगा, पता है। हाँ सर। इसको नहीं आता है बोल देना, मैं बता दूंगा। बट मेरे ख्याल से अपन इन सब का डेरिवेशन करें क्या, बताओ? अब बोलना पड़ेगा ना सबको, चुप रहो थोड़ी ना होगा, बोलो। वर्थ है क्या सब ड्राइव करना, बोलो। नहीं 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 नहीं। जहां पर Yes, जरूरत sir. पड़ेगी वहां ड्राइव कर दूंगा चीजों को। अभी ये सब चीजें तो ड्राइव डेरिवेशन थोड़ी हो जाता है, बताओ, है कि नहीं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये मालूम ही है अपने को। एरिया ऑफ Yes. ट्राइंगल क्या होता है, बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। x1 इंटू x2 y2 और x3 y3। जो अपन क्लास 10th में एरिया का फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 y2 माइनस Y2 y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस बोलो x3 y1 y1 minus माइनस बोलो भाई, है ना? डिटर्मिनेंट से भी आता है ना सर? हाँ बट ये ज्यादा सही रहता है, डिटरमिनेंट यूज करने कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं लिख देता हूँ वो वाला फॉर्मूला भी। एक होता है हाफ ऑफ x1 y1 1, क्योंकि डिटरमिनेंट जो होता है ना वही ओपन करके लिखा है मैंने, हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है। और एक होता है बेसिक वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट। ये 3 फॉर्मूले होते हैं ना इसके, बिल्कुल बेसिक वाले। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? यस। यस। तो अपना आ गया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कॉपी करो इसको। जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है ना वो सीधे पूछना, ठीक है? जो चीज आती है उसमें मतलब ज्यादा डेरिवेशन में बाल की खाल मैथ से मत निकालो, जो भी निकालना है बाल की खाल वो केमिस्ट्री में निकालो अच्छे से। मैथ में तुमको ही मालूम है कि ये सब डेरिवेशंस का काम तो नहीं रहता है फाइनली। जो तुमको नहीं पता है वो बोलो सर ये नहीं आता था मुझे, बता दो कैसे आया। यार क्यों जानना है कैसे आया, जानना ही चाहिए कैसे आया, अच्छा रहता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ, और दूसरी चीज एक कह रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग, स्पेशली फॉर दोज पीपल, स्पेशली दिस एडवाइस इज फॉर दोज पीपल हु वर अबव 95 परसेंटाइल। ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम हमेशा इस कंफ्यूजन में रहोगे कि मन में हमेशा लालच रहेगा कि यार थोड़ा सुन लूं क्या, मैं शायद नहीं आता मुझे। तुम ना मेनली ध्यान ना डिस्कशंस पे दिया करो, ठीक है? और साइड बाय साइड ट्राई करो, अगर नहीं है पेपर तो मुझसे ले लो। 2007 के बाद से 2020 तक के 11th एंड 12th के केवीपीआई पेपर्स, उसमें तुम्हें क्वेश्चन नए मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, तुमने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी उतने अच्छे से। बनाया करो, स्पेशली मैथ्स का तो बनाया ही करो। मतलब मैथ्स का बहुत ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे नंबर थ्योरी के वाहियात, बट कोई अंतर नहीं पड़ता है, बनाया करो। इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू टू कीप इन हाई एनर्जीज कि हाँ मुझे अभी भी कुछ चीजें हैं जो नहीं आती हैं, तो इट विल कीप यू इन गुड स्पिरिट्स। रब करें भेज दोगे? क्या बेटा? भेज दोगे क्या आप? हाँ मैं भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर हम लोग कर सकते हैं जिनके इतना नहीं है, क्या बेटा? तो जिनका ज्यादा परसेंटाइल नहीं आया वो लोग कर सकते हैं। और टाइम में तो करने में दिक्कत नहीं है, मतलब मैथ्स का करने में कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड लव कि सब लोग करें, बट बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए कि मतलब यार अपन मतलब शीट वीट पहले कर लें। बिकॉज अभी जैसे कि प्रॉपरली मैं बैच में मैं घुस गया हूँ, तो तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचेगा। यस सर। हमारा ठीक है, प्लान नहीं तो है। हाँ अभी प्लानर मतलब अभी आज गौरव सर से बात हो रही थी, तो गौरव सर अभी एक्चुअली बना देंगे और वो 8 तारीख को बॉम्बे आ जाएंगे, तो चीज ज्यादा अच्छे से मतलब आपको समझ जाएगा, ठीक है? बिकॉज अभी रईस सर से बात हुई है, तो अभी मतलब जैसे कि प्लान मिल जाएगा, 2-3 दिन प्लान मिल जाएगा पक्का। सर हम लोग का जैन आइटम में ही होगा। जैन अटेम्प्ट तुमको लगता है? हमको नहीं जाना, जैन अटेम्प्ट नहीं पॉसिबल है, नहीं होने वाला है। मेरे ख्याल से फैब का होगा मोस्टली। ओके सर। रैप करे क्या? हाँ कर सर। दो सर। सर। यहाँ तक जो बताया उतना क्लियर है? ठीक है। हाँ। थर्ड पॉइंट होता है सेक्शन फॉर्मूले। सेक्शन फॉर्मूले, ठीक है? अभी सेक्शन फॉर्मूले में कैसा होता है अपना, किसी को समस्या है तो बोल देना, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक प्रूफ की आवश्यकता होती है। प्रूफ से क्या होता है, नोट्स बढ़ जाते हैं फालतू के। x2 y2, तो अगर यहाँ पर a है और यहाँ पर b है और यहाँ पे m/n है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहेगा इस पॉइंट p के बारे में? mx2 mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। और ये px के बारे में बताया इसने, x इज इक्वल टू x, और y क्या आएगा p का? m/2
my2 प्लस ny1 बाई plus m प्लस n। ठीक है, दिस इज फॉर इंटरनल। अभी इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, ये फिगर इज फॉर इंटरनल। एक्सटर्नल का फिगर कैसे होता है, हाउ शैल द एक्सटर्नल का फिगर लुक, ये ए है राइट, ये क्या है बी है, और ये क्या है पी है, और ये आपका x1 y1 है, और ये आपका x2 y2 है, और ये आपका p का x, y है। ठीक है, तो अभी तुम्हारा p का कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे व्हाट डू वी मीन बाय एक्सटर्नल डिवीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बोलो, AP बाई BP, BP AP बाई BP इज m बाई n, और यहाँ पे क्या था AP बाई PB। ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा राइटिंग ऑर्डर में लिखा कैसे है, यहाँ और यहाँ में लिखने का डिफरेंस चमकता है। हाँ सर समझे। ठीक है, तो AP बाई BP इज m बाई n। तुम्हारे पास P का कोऑर्डिनेट क्या आता है बोलो, P का x कोऑर्डिनेट कितना आता है, ध्यान होगा सबको ना, भूल थोड़ी गए होगे, बताओ। mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। कितने लोग को याद रखने में दिक्कत आ जाती है कि m किसके साथ है, n किसके साथ है, अगर है तो पूछो, बताता हूं मैं। कितने लोग को दिक्कत आती है बोलो, अरे क्लियर है, दिक्कत आती है इसको याद करने में। क्लियर है सर। क्लियर है सर। तुम ध्यान दो, देखो बेटा, ये आपका m है ना, और ये आपका n है। आप यहाँ पे m को जो m के दूर वाला है उसके साथ रिलेट करते हो ना, n के दूर वाले के साथ। यहाँ भी सेम चीज है, इससे नहीं भूलोगे। यहाँ पे आपका m है ना, तो m का m के टचिंग वाले में, m के टचिंग में कौन सा है, एक्सोनॉन टचिंग है ना, तो ऑब्वियसली नॉन टचिंग वाला आएगा। और आपका n यहाँ पर है, तो n किसके साथ जाएगा, जो दूर वाला है। ये बात चमकती है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन चीज क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो। Hello, यस from Switzerland. यस, Okay, I am Samyak and I'm in 10th. हाँ भाई, कॉपी कर लिए। यस सर। हाँ सर। हो गया कॉपी। सेक्शन फॉर्मूले में एक जो चीज होती है, जो यूजलेस चीज होती है, बट अब ऐसा हो गया है कि आना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये P है और यहाँ पर Q है। ठीक है, क्या होता है कि P डिवाइड्स, तुमको ये मालूम है, सब क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, AB इंटरनली अब किसी एक मूर्ख ने 8-9 साल पहले कोचिंग मटेरियल में डाल दिया, अब एक कंटिन्यू चल रहा है। P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो M is to N,
एंड Q डिवाइड्स, वर्थलेस नॉलेज है जो लिखवा रहा हूं मैं, बट ठीक है, एक्सटर्नली इन M/N, दैट इंप्लाइज, देन क्या कहते हैं, P और Q को बोलते हैं P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। अरे क्लियर है क्या? हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब? नाम है, P एंड Q आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। ओके। उनका देखो ना कैसे हैं वो पॉइंट्स, P और Q कैसे बन रहे हैं बताओ। AB जो है, ये जो AB है, उसी AB को क्या किया गया है बताओ, P इंटरनली डिवाइड किया है और Q जो है एक्सटर्नली डिवाइड किया है। तो P और Q को क्या बोलते हैं आपस में एक दूसरे का, दे आर सेड टू बी हार्मोनिक कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ और AP, Yes, sir. और कुछ होता भी था ना, AP AB शायद, मुझे ध्यान नहीं है, AQ आर इन HP। एक काम करते हैं, सुनो, ये पॉइंट ले लेते हैं अपन 1,2 और ये B ले लेते हैं 3,4। ठीक है, अब अपन एक Q पॉइंट निकालते हैं, आप निकालो मतलब, और P निकालो। ठीक है, जहां पे P डिवाइड्स इंटरनली in 2:1, Q divides internally in 2:1, verify property 2। फटाफट सॉल्व करो तो, फटाफट P और Q का कोऑर्डिनेट निकालिए जरा। सर बोलो 7/3 10/3 5,7। क्या बात है यार। हाँ बोलो कितना आया P का कोऑर्डिनेट, P बता रहे हो P Q का बता रहे हो? P और Q दोनों बता रहे हो सर। बोलो। P का आएगा सर 7/3 10/3। 7/3, 7/3 नहीं आएगा P का, 10/3 आया सर। 7/3 आया सर मेरा भी। 7/3 P, आता है। हाँ सर, मेरा भी वही आता हाँ सॉरी 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 सॉरी, इंटरनली है 7/3 और 10/3 हाँ बाहर वाला और 5,7। 5, अच्छा जरा प्रॉपर्टी 2 वेरीफाई करो तो सही है, गलत लिखा है मैंने। सही है गलत है? सही है सर। आया क्या आंसर बताओ। AP कितना आया डिस्टेंस फॉर्मूले से, गेट मी AP, गेट मी AB, गेट मी AQ, देन ओनली वी विल डिसाइड। अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, यस थोड़ा जल्दी करेंगे, फ्रैक्शन में छोड़ो ना आंसर, फटाफट बोलो ना कितना आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हो।
4/3 √2। अरे AP 7738 यार, नाम तो बताओ दोस्त, कौन हो यार, इतना थोड़ी डरते हैं, खा थोड़ी जाऊंगा तुमको मैं, अच्छा इंसान हूं मैं। एपी, हाँ 4/3 √2 आया सर। 4/3, 4/3 हाँ, Three root रूट टू, रूट टू ऊपर और नीचे में। ऊपर 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 सर ऊपर है। ओके, ए भी बताओ। 2 √2 √2 into 2/3 2 √2, 2 √2/3 मतलब या 3 थोड़ा 2 √2/3 कैसे आएगा? 2 √2 2 √2 आ सकता है शायद। कितना आ रहा है? ओके सर 4, हाँ सर 2 √2 आएगा 12, 2 रूट, तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। कितना आ रहा है ये? √12 आ रहा है मेरा तो। कितना आ 2 रहा है? स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 है हाँ सर। सही है, सही है, सही है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी। हाँ, और ए क्यू? √41 होगा। 41। √41। जैसे एचपी में कहाँ से आ रहे हैं? आ रहा है क्या एचपी में? हाँ सर नहीं आ रहा। नहीं नहीं। सर वो 5,6 होगा। हाँ सर, हाँ, 6 होना हाँ चाहिए। तो भाई जिसने निकाला, तुम लोग एक आदमी बता रहे हैं, बाकी लोग तो अभी वही गलती कर रहे हो, फिर सब लोग चुप बैठ जा रहे हो। आना चाहिए ना 5,6। इट डज नॉट मैटर, ध्यान रखना, इट विल नॉट मैटर कि आपको ऐसा मत लगना चाहिए कि मुझे ये आता है मैं क्यों आंसर दूं। दो ना आंसर यार, गलतियां। 5,6 से कितना आ रहा है बताओ? 4 बोलना √2 चाहिए ना यार। हाँ, 5,6 से कितना आ रहा है? क्यों बताओ? 4 √2 है जी? 4 √2 4 √2। अब जा चेक करें फिर क्या होगा कंडीशन। अगर ये एचपी में है तो क्या होना पड़ेगा? एचपी मालूम है ना, एचपी में क्या होगा? ए बी, रेसिप्रोकेटिंग ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए पी इंटू ए क्यू बाई AP प्लस AQ। ए पी प्लस, यही होती है कंडीशन एचपी की, हाँ या ना? हाँ सर ठीक है, तो अब डाल दो ट्वाइस इंटू ए पी इंटू ए क्यू, या ऐसे यूज कर सकते हो, या उससे कर सकते हो। किससे? 1/, वाले से। तो ट्वाइस एपी इंटू ए क्यू मैच करिए, एपी इंटू ए क्यू कितना आ रहा है? एपी आ रहा है 4/3 √2, 32/3 तो 16/3 इंटू 2, और नीचे में आ जाएगा एपी प्लस ए क्यू, तो 12, 16, 16/3 16/3 √2, तो आ रहा है सर। ये कट गया 2 √2, ये आ गया ना एचपी में। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ आफ्टर द क्लास। नॉन वेरिफिकेशनल प्रूफ मतलब प्रॉपरली प्रूफ से करके देखो, रेशियो से आना चाहिए। तो हमने वेरीफाई किया ना, बट आपको नॉन वेरिफिकेशन से भी करना है। आपका बेसिक ज्योमेट्री सीखो, ये कैसे आ सकता है। रेशियो यूज करोगे, अपने आप चीजें बन जाएंगी एचपी वाली। यहां तक क्लियर है क्या? एनीवेज, कोई प्रॉपर्टी का कोई खास मायने मतलब नहीं है, बस इसलिए है कि मतलब मटेरियल्स में प्रेजेंट है, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं। आपने भी देखा है जेई में ऐसी कोई चीज आती नहीं है फालतू की। जेई डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू किड्स, जिनको नॉलेज है जिनको नॉलेज नहीं है। जेई जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन हाउ मच यू कैन थिंक इन एग्जाम। अब करें क्या? यस सर। एक मिनट सर वैसे जो बच्चा है ना 7738 वाला, और तुम ये भी नहीं बता पा रहे हो, अपना नाम नहीं बता पा रहे हो मैं डर के मारे, तो मतलब तुम डाउट नहीं पूछ सकते हो। तो बेटर है कि तुम ड्रॉप मत लो बेटा फिर, ठीक है? और डाउट नहीं पूछ सकते हो, ड्रॉप मत लो। रब करें क्या? कर दो सर। हटो, रब करें, ठीक है? अरे बोलो भाई हाँ।
हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। कर क्या रहते हैं? हाँ, हार्मोनिक कंजुगेट्स और वो सब, ठीक है। ठीक है, तो लाइंस में आता हूं मैं जिस पॉइंट पे आपको समस्या, एक मिनट मैं पेन कर तो लाइंस की बात की जाए, ठीक है, आपको जिस पॉइंट पे समस्या हो आप सीधे बोलना मुझे, ओके। तो एंगल बिटवीन लाइंस, अगर समस्या है तो सीधा बोलिएगा। एंगल बिटवीन लाइंस इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। समस्या है किसी को? नहीं सर। नहीं No, sir. जिसको समस्या है क्लियरली बोलना पड़ेगा, अगर है तो मैं ड्राइव करूंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। इतना क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर. क्लियर है सर। आप बस एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा मैं, जो आपको शायद नहीं अच्छे से क्लियर हो सकता है, शायद फंसे होगे। मेरा डाउट ये है कि यहाँ पे मॉड में क्यों देते हैं आंसर? व्हाई डू वी गिव द आंसर इन मॉड? सर वो एंगल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो पता नहीं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए. किसके लिए बेटा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. नॉट एग्जैक्टली। नहीं सर वो हमें पता नहीं ना M1 है, M1 का एंगल बड़ा है, M2 का एंगल बड़ा है, तो उससे क्या अंतर पड़ते हैं? सुनो, स्लोप एंगल थीटा बिलोंग्स फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। दो लाइन के बीच में एंगल बिलोंग्स फ्रॉम 0 से पाई, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल अगर 30 डिग्री है तो इट इज करेक्ट टू से, इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट टू से एंगल इज 30 और एंगल इज 150। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बात चमकती है। तो थर्ड चीज इज वी यूज मॉड just out of convention sake, just out of sake to represent एंगल इन 0 से 90, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर किसी ने एंगल बोला सर दो लाइन के बीच में एंगल 50 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है? दूसरा एंगल क्या होगा? ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना, दूसरा एंगल क्या होगा? 130 डिग्री। ये बात चमकती है। तो मॉड लगाने में कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, बस पर्पस इज दिस, द एंगल शुड बी डिनोटेड बिटवीन, एंगल शुड बी ब्रॉट इनटू 0 से 90, ताकि अपने को बार बार कंफ्यूजन नहीं हो। अब कोई बोल रहा है एंगल 120 है, कोई बोल रहा है एंगल 60 है, एंगल दोनों सेम है ना। जस्ट आउट ऑफ ब्रेविटी सेक, ये फालतू कंफ्यूजन नहीं पैदा की जाए, ये होता है। ये बात चमकती है। हाँ सर. यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? तो दो लाइंस पैरेलल क्या मतलब होता है? दो लाइंस पैरेलल मतलब थीटा इज 0, दैट मींस m1 इज इक्वल्स टू M2। दो लाइंस परपेंडिकुलर, दो M1 लाइंस into M2 is परपेंडिकुलर equal to मतलब -1. मतलब थीटा इज 90, 90। 40 degree. दैट मींस 1 प्लस m1 m2 क्या बन चुका है? 0। 0 मतलब m1 m2 इज -1। -1. ये दो चीज समझ में आती है क्या? फिर उसका प्रूफ जरूरी है क्या? क्या? tan थीटा का प्रूफ जरूरी है? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है, टाइम पास प्रूफ है। अल्टीमेट याद रखना। हाँ, रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ में कुछ है ही नहीं है। देखना, प्रूफ में कुछ नहीं, बस ये प्रूफ है। देख, ये तेरा थीटा 1 है और ये तेरा थीटा 2 है, ठीक है।
ये तेरा एंगल थीटा है, ठीक है। अब तेरा थीटा क्या होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1, राइट। अब ये दोनों साइड tan ले ले तो तेरा क्या होगा, दिख रहा है, प्रूफ हो गया ना, एक एक स्टेप का प्रूफ है, हो गया। समझा समझा। वो दोनों साइड मॉड ले लेगा तो तेरा वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, हो गया प्रूफ। समझा। ये क्लियर है क्या? सर थर्ड पॉइंट में sec 2 क्या लिखा हूँ? We use mod just out of sec to represent angle in 0 से 90, बस एंगल को हम 0 से 90 में बता पाए इसलिए मॉड लगा दे रहे हैं। अगर नहीं भी मॉड लगाओ तो अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कन्वेंशन बन गया कि हमेशा एंगल को, दो लाइंस के बीच के एंगल को हमेशा 0 से एक्यूट बताया जाए, ये कन्वेंशन बन गया। इस कन्वेंशन के लिए मॉड लगा दिया जाता है। अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो ऑब्वियसली एंगल 30 एंड 150 बोथ विल बी करेक्ट। यहां तक क्लियर है? सर हाँ। डेरिवेशन जरूरी है क्या? नहीं, डेरिवेशन किसका डेरिवेशन, जो बगल में लिखा है मैंने? Which derivation are you asking? अब रिस्पॉन्ड तो करो, रिस्पॉन्ड सर एंगल का लिख सर, अभी angle नाउ को आई डिराइव दो लाइन का डेरिवेशन, इट्स नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज, मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। ओके। कभी किसी और क्वेश्चन में यूज हो सकता है डेरिवेशन, अंतर नहीं पड़ता उससे। लाल रिजल्ट तो बना लें अपन। शीट पूरी सॉल्व करने के लिए 2 बार वी डोंट रिक्वायर एनी डेरिवेशंस। ये रब करे क्या? Yes, sir. यस सर। फिर इसका होमवर्क आप दोगे या शीट सॉल्व करना है? मैं दूंगा। थर्ड चीज, अब ये एक कुछ खास नहीं है, ये मतलब थोड़ा सा ट्रिक टाइप से हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली आता है, नॉर्मली बहुत लोग को आता भी है, नहीं भी आता, अंतर नहीं पड़ता, ठीक है, ध्यान देना। तो अभी मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, इसका स्लोप क्या है बता सकते हो? स्लोप क्या होगा इसका, बोलो? माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी। तो व्हाट विल बी द पैरेलल लाइन टू दिस? द पैरेलल Minus a लाइन by शैल b. बी ax प्लस बी वाई प्लस सी। इक्वल टू के। पैरेलल लाइन क्या होगा? ax प्लस बी वाई इक्वल टू के। कोई दिक्कत नहीं है? अभी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन में क्या रहा, स्लोप सेम रखा ना हमने, ध्यान देना, स्लोप सेम रखा ना, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम रखा, राइट। परपेंडिकुलर लाइन में क्या होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, बोलो? बी बाई बाई ए हो जाएगा ना, क्यों? इन दोनों का प्रोडक्ट शुड गिव अस -1। तो स्लोप कितना आ गया बेटा, बी बाई ए। अब ये देखना क्या किया गया, bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू के। ये समझ में आता है ये क्या हुआ? हाँ सर। कोएफिशिएंट सर, कोएफिशिएंट सर, कोएफिशिएंट सर, इंटरचेंज एंड ये तुमको अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े क्वेश्चंस में। एंड साइन ऑफ वन इज चेंज, मतलब कोएफिशिएंट चेंज कर दिया गया और एक का साइन चेंज कर दिया गया। ये बात चमकती है? कोएफिशिएंट Yes, sir. चेंज कर दिया गया एंड एक का साइन चेंज कर दिया गया, ये बात चमकती है? हाँ सर। दिस इज वन वे टू राइट दी परपेंडिकुलर लाइन। मेथड 2 जो होता है परपेंडिकुलर लाइन लिखने का, वो भी एक अच्छा तरीका होता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें कोएफिशिएंट्स को बस डिवाइड कर देते हैं। मतलब देखो ध्यान से, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, सॉरी नॉट प्लस, x बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस इज इक्वल टू के।
ध्यान देना ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, देखो कैसे दिख रहा है क्या? इफ दिस इज द लाइन, अगर ये वाली लाइन है, ध्यान देना येलो वाली लाइन, ठीक है, इसको मैं अगर AB से डिवाइड कर दूं, अगर AB से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा बोलो? AX माइनस B है। अगर मैं इसको AB से डिवाइड करता हूं, AB से डिवाइड करता हूं, AB से डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा बोलो? X by A minus Y by B। A बाई, समझ में आ रहा है? तो B और B कट गया, क्या आ गया? X बाई A, Y बाई B, और मतलब कोएफिशिएंट को रिवर्स कर दिया गया। क्या किया गया यहां से यहां में? कोएफिशिएंट को उल्टा कर दिया गया और एक का साइन चेंज किया गया। और मेथड 1 में क्या किया गया? कोएफिशिएंट का अदला बदली करके एक का साइन चेंज किया गया। ये बात चमकती है? यस सर। फिलहाल आप मेथड 1 पे खुद को फिक्सेट करो, मेथड 1 पे पहले खुद को फिक्स करो कि अगर ये नहीं आता, जिन लोगों को आता है अच्छे, उसको नहीं आता ध्यान रखो, कोएफिशिएंट चेंज करो साइन चेंज कर दो और एक का साइन चेंज करके नया कांस्टेंट के आ जाएगा, नया कांस्टेंट के आ जाएगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ कॉपी करिए। सर एक बार रिपीट कीजिए ना, एंड क्या होगा? आउटपुट, आउटपुट ये है एंड में अगर क्या? हाँ, अगर पैरेलल लाइन है तो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y रिमेन सेम, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो कोएफिशिएंट ऑफ x और y जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x और y आपस में क्या हो जाते हैं बोलो? इंटरचेंज हो जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x और y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और एक का साइन चेंज कर दिया जाता है, और एक का साइन चेंज कर दिया जाता है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। यस यस। कॉपी करो। सर हम लोग कोऑर्डिनेट कंटिन्यू करेंगे? क्या बेटा? हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे क्या? कब? मतलब आज से सर, वो स्ट्रेट लाइन के बाद हाँ, या फिर अभी? मैं इस पार्ट में स्ट्रेट लाइन का पार्ट करूंगा, सर्कल पार्ट करूंगा, ठीक है। एवाईजे सर, जैसे मैंने बताया डबल ट्रैक चलेगा, एवाईजे सर बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में फिलहाल आई थिंक सर से कहा था कल मैंने न्यूक्लियर मॉडर्न शुरू करने को, ठीक है। थर्मो, उन्होंने क्या शुरू किया है? थर्मो की न्यूक्लियर मॉडर्न? थर्मो सर। थर्मो किया है, ठीक है। गौरव सर जब मुंबई आ जाएंगे दिवाली छुट्टी के बाद 8 तारीख से, तो वो आपका सेकंड ट्रैक शुरू करेंगे, वो सब पार्ट, ये मतलब क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स वाला पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैट, ईएमआई वाला पार्ट। सर वो इलेक्ट्रोस्टैट तो हो गया सर। इलेक्ट्रोस्टैट कुछ स्टार्ट कर हाँ, दिया था सर। तुम लोग का हुआ है, कुछ लोग का गौरव नहीं सर, हुआ है। गौरव सर GRC करेगा। हाँ हाँ, सर ऑफलाइन खुल रहा है क्या दिवाली छुट्टी के बाद? आर फेज का ऑफलाइन नहीं करने वाले हैं। आर फेज का मैंने पहले क्लियरली बोला कि आर फेज का ऑफलाइन नहीं करने वाले हैं। आर फेज का डाउट तो ऑफलाइन रहेगा। सर के डाउट के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? डाउट क्लास जैसे कि हर वीक में डाउट क्लास लगती है ना हर सेंटर पे, वहाँ जहाँ जाना आप वहाँ जाओ। ओके सर। जैसे सर आयुष भी आ जाएगा 7 तारीख को विरार में, तो विरार बोरीवली पे वो बैठ जाएगा। सर हम लोग का ऑनलाइन डाउट नहीं होगा बाद में? क्या बाद में ऑनलाइन डाउट नहीं होगा सर? ऑनलाइन डाउट में? ऑनलाइन में ऑनलाइन जब कहो तब अवेलेबल है यार। ऑनलाइन में क्या तुमको दिक्कत है? ऑनलाइन तो जब तो कहो तब, ऑनलाइन तो कहो तो मतलब हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो रात में 1 बजे भी क्लास ले रहे। सबसे अच्छा टाइम मेरे रात में मैक्सिमम मेरी एनर्जी हाईएस्ट रहती है। रात की क्लास तो मैक्सिमम मेरी एनर्जी हाईएस्ट, मतलब रात में तो मतलब बिल्कुल ही मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट पे रहता है मेरा, ठीक है। सर तो अपना अभी जो रात को क्लास होने वाला था वो होगा क्या?
नहीं अभी तो मतलब जैसे कि वो है ना, मतलब एक दो बच्चे का रात में दिक्कत है, तो ठीक है, मतलब सुबह ही क्लास रखेंगे। अभी एक दो वीक पहले एडजस्ट हो जाओ मेरे साथ, देन चेंज कर लेंगे। ओके सर। ठीक है सर। रब करे क्या? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? अब ये है बहुत सिंपल चीज जो पढ़ाया है, ठीक है। अब इसका ना यूज करने अच्छे से आना चाहिए, फाइन। अब वो के निकालना आपको सिखाता हूँ मैं, आता होगा बहुत लोगों को, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, ठीक है, ध्यान देना। और आपको लगेगा कि बहुत सिंपल सी बता रहे हो सर, टाइम पास हो रहा है, प्लीज डोंट थिंक सो, हेल्प करेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक लाइन है, ठीक है। मेरे को इसके एक पैरेलल लाइन चाहिए, मेरे को इसके एक पैरेलल लाइन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए मुझे? इसके एक पैरेलल लाइन चाहिए जो किससे पास कर रही है? 4,3 से, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि अगर x प्लस वाई के पैरेलल लाइन क्या होगी, कोएफिशिएंट्स को सेम रखना है, इक्वल टू k मानना है, अरे हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। और फिर k निकालना पड़ेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। मैं k निकालने का काम एक स्टेप में खत्म कर रहा हूँ, k उसी स्टेप पे निकालो, ये 4,3 डाल के 4,3 सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। आपको लगेगा कि ये चीज ऐसा जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते, प्लीज ट्रस्ट मी, कोनिक्स में बहुत काम आता है जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको। इसके पैरेलल लाइन, इसके अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए जो कि 3,4 से पास कर रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ? इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी बोलो? स्लोप 1 को इंटरचेंज कर दो, x माइनस वाई, और पासिंग थ्रू 3,4, k को इवैल्यूएट करना है, 3,4 डालो, तो क्या आएगा? -1 3,4 सेटिस्फाई करना चाहिए ना। 3 माइनस 4 क्या होगा? 3 माइनस 4 -1। क्लियर है? यस। यस। अरे ये पहला और दूसरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझो ध्यान से, हाँ सर। ठीक है। अभी मान लो, ध्यान देना, मान लो जैसे ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, इसके परपेंडिकुलर चाहिए 1,1 से पासिंग, क्या होगा बोलो? और खुद से सोचो क्या होगा बोलो? 3 और 4 को इंटरचेंज करना है, व्हाट विल हैपन? 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y पासिंग थ्रू 1,1, क्या होगा? 4 माइनस 3 1। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है। ये फील आती है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ। कॉपी करो। डन सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर। मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, x(x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1), ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस पे एक पॉइंट है x1, y1। तुमको ये लाइन, लाल लाइन का इक्वेशन चाहिए। तुमको क्या चाहिए? लाल लाइन का इक्वेशन चाहिए। ये बात चमकती है? हाँ सर।
also given x1 square by a square plus y1 square by b square is equals to 1. ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? मैं कोएफिशिएंट उल्टा करके दिखाऊं तुमको? चलो कोएफिशिएंट उल्टा करते हैं, क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर एक्स बाई, अगर कोएफिशिएंट आप उल्टा करते हो तो व्हाट विल हैपन? ए स्क्वायर एक्स बाई x1 चमक रहा है, माइनस हाँ सर। बी स्क्वायर वाई बाई y1, और ये लाइन किससे पास कर रही है? x1 y1 से। तो आप x1 y1 डाल के k को इवैल्यूएट करोगे ना, डालो x1 y1, क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। जिन लोगों को कोनिस की फील होगी उनको फील होगा हमने क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ये हाँ बात सर। समझ में आती है? Yes, sir. कॉपी करो। सर वो ए स्क्वायर माइनस बी एक बार वापस बता दो ना सर। देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन में क्या कह रहा हूं कि उल्टा करके लिखो। अगर उल्टा करोगे तो क्या होगा? कोएफिशिएंट को चेंज करोगे, है ना? तो एक्स स्क्वायर एक्स ए कोएफिशिएंट को रेसिप्रोकेट कर दिए ना, ए स्क्वायर बाई x1, और फिर यहाँ पे क्या होगा बोलो? माइनस वाई है ना, तो बी स्क्वायर बाई y1, ठीक है। अब इक्वल टू के मानते, के को इवैल्यूएट करना है तुमको, तो इसी वाले ये लाइन किससे पास कर रही है? x1 y1 से पास कर रही है ना। इफ यू सब्स्टिट्यूट x1 and y1, so what shall happen? x1 will cancel out with x1, y1 will cancel out with y1, क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। सके एक चीज कॉपी करो। आर फेज में ज्यादा थ्योरी चक्कर में ना पढ़ा करो, ठीक है। और ज्यादा क्लास अटेंड करने के चक्कर में मतलब पढ़ना चाहिए, बट बगल में कुछ होमवर्क खोल के रखना चाहिए। अगर आपको चीज आती है तो आप फटाफट आगे अपना क्वेश्चन बनाते रहा करो। मैक्सिमम चीज आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन बनाना। द फास्टर यू गेट द दिस फीलिंग कि हाँ मैं पढ़ लिया एक बार सब कुछ, तो अपन शुरू कर सकते हैं टेस्ट पेपर वगैरह बनाना। कितना क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करें? यस सर। सर लास्ट क्वेश्चन में जो x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया तो था। ऐसे दिया था, ऐसे दिया था। ओके। मुझे एक वीडियो भेजा गया था पढ़ाने का, तुम्हारे फोन में भी है क्या? जरा करिए फटाफट।
चलो भाई सॉल्व करो। चलो बनाओ। अरे क्वेश्चन दिख रहे नहीं दिख रहे हैं? बना रहे हैं। दिख रहे बनाओ। चलो बनाओ। ट्रिग्नोमेट्री का भी हो जाएगा और साथ साथ ये भी हो जाएगा। है ना, वैसा ही। ऐसे जब बैट ऐसे करते हैं ना, ये ऐसे हो जाता है, तो ये है ना, वो एक बार करवा देना। ठीक है हो जाएगा। टूटेगा नहीं, वो बार करवा देना। एक तारीख को मैं करवा दूंगा। शुरू हुआ क्या बनना? एनर्जी हाँ, सर। चाहिए, एनर्जी एनर्जी चाहिए। पहला हो गया सर। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, सबको एनर्जी चाहिए। शुभ कौन सा कर रहा है? हाँ सर कर रहा हूँ। कौन सा कर रहा है बेटा? सर थर्ड वाला भी। बढ़िया। और दिन में मैं चाहता हूँ 24 1 घंटा आपके पास मी टाइम होना चाहिए, जहां पे आप पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ नहीं सोचोगे, बस शांत बैठोगे एक जगह, ताकि दिन भर में क्या किया है, वीक में क्या किया है, उसको वो करो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरी नेसेसरी। जैसे मैं क्रिकेट में मैं काफी इंटरेस्ट है, मैं राहुल द्रविड़ का स्पीच सुन रहा था। वो क्या कह रहा था कि देखो आप फील्ड में कितना भी ड्रिल करो, बैट के साथ सब कुछ करो, वो क्या कह रहा था कि हाफ एन आवर 30-40 मिनट जो होता है ना, वो बैठता था और जो बैटिंग कैसे करनी है, बैट कैसे लाना है, उसको इमेजिन करता था। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, उससे ना आपकी रिलैक्सेशन होती है बॉडी में। इफ यू आर नॉट रिलैक्स्ड, तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे आईआईटी के टफ क्वेश्चंस। मारो मारो। नहीं नहीं नहीं, तो लगता है हर बॉल तो लगता है। तो लगा। ठीक है,
मैं वीडियो बना दूंगा और बैठ के ऊपर लगेगा। बटन तो सही है, इसमें तो लगा। क्या हुआ? पहला हो गया पूरी क्लास का? हाँ सर। हो गया। Yes, sir. दूसरा तीसरा दिक्कत आ रही है? तीसरा चल रहा है सर। तीसरा चल रहा है सर। तीसरे पे। हिंट क्या है दूसरे तीसरे में? जो टर्म जिसके साथ एसोसिएटेड है उसको उसके साथ स्लोप फॉर्म लिखते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चौथा हो गया शुभ? नहीं सर कर रहा हूँ मैं। तीसरा हो गया ना तेरा? हाँ सर। प्रतीक तेरा तीसरा हुआ दूसरा हुआ चौथा हुआ? तीसरा कर रहा हूँ। बहुत पानी। क्या तीसरा करूं? तीसरे में हेल्प चाहिए? कर दो। सर चौथा। चौथा तो आपका है a cos थीटा 1 b sin थीटा 1 a cos थीटा 2 b sin थीटा 2। ठीक है,
लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस बी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू x माइनस ए कॉस थीटा 2। स्लोप क्या होगा, b साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 बाई a इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहां तक क्लियर है? So now what shall happen, y minus b sin theta 2 is equals to बोलो b by a 2 sin theta 2 theta 2 minus theta 1 by 2 into cos cos theta plus theta 2 by 2 2 sin minus theta 2 minus theta 1 by 2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 by 2। चमकता है ना इतना तो? अरे सही लिखा है ना मैंने, फॉर्मूला वार्मूला गलत लिख दिया मैंने? सही लिखा है, ठीक है। सो क्या होगा साइन बच्चों? सी प्लस डी बाई सर 2 होगा नीचे ना? वाला गलत है, cos नीचे वाला वाला? वो नीचे साइन आएगा। sin आएगा। हाँ बढ़िया, ठीक है। मैंने तो पूछा ही, सही लिखा है गलत लिखा तूने बोला ही नहीं। y साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1 by 2, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस बी। अब ये स्टेप एक ट्रिकी स्टेप है कि आपको क्यों मालूम चला कि आपको मतलब साइन से मल्टीप्लाई करना है और b से डिवाइड करना है। ये सपना नहीं आया, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट के हिसाब से किया, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर ट्रिक्स, नथिंग एल्स। और अब ये a अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos थीटा 2 एंड cos बोलो थीटा 1 प्लस, यहां तक चमकता है सभी को, राइट? सो नाउ व्हाट शैल हैपन, x by a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 by 2 प्लस y by b sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 by 2, राइट? और इज इक्वल टू ये पूरा इधर आ जाएगा तो क्या लिखा हुआ है फिर, cos ऑफ थीटा 1 A प्लस थीटा minus 2 B। by 2 माइनस थीटा 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 by 2। यहां तक क्लियर है क्या? अरे थर्ड वाला हो गया? यस सर। थर्ड वाला हो गया, क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, इसका नहीं हुआ है वो कॉपी कर ले, इसका हो गया, ठीक है। फोर्थ वाला हुआ क्या, चल रहा है अभी तक? सर एक बार फोर्थ वाले के क्वेश्चन के बाद वापस जाओ ना। अरे हाँ, अरे हाँ बोलना। नहीं वो सिर्फ एक बार चेक करना था। फोर्थ वाले में अच्छी ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी सी अच्छी है। सर हो गया। अरे फोर्थ वाला हो गया? हाँ सर। बढ़िया, थोड़ा अच्छा ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए। सर वो आपने फोर्थ में a sin थीटा 1 और बाद में क्या लिखा? नहीं बेटा, a sec थीटा 1 a sec है और b tan थीटा। फोर्थ वाला होना ही चाहिए खुद से। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे जो RM1 वाले बैच वाले बच्चे हैं उनका कौन कौन सा टॉपिक हो गया है, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिगो में पढ़ा दिया है सर ने, ट्रिगो में डिस्कस किया है सर ने, क्या किया है? चल रहा है चल रहा है ना, ठीक है। ट्रिगो में कहाँ पे है सर अभी? तुम लोग को आइडिया नहीं है क्या ट्रिगो में सर कहाँ पे हैं? सर वो जो सीरीज वाली आइडेंटिटी वो है उस पे ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे रिजल्ट्स सर, बता रहे थे वो। जनरल फॉर्म सर। ठीक है,
ये 2 हुआ है ना तुम्हारा, फाइन। अरे फोर्थ वाला हुआ क्या? ठीक है, होना सर चाहिए 2 fourth मिनट वाला दीजिए कुछ। ना, क्या बेटा? 2 मिनट दीजिए ना, कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ करो करो करो, फोर्थ वाला तो होना ही चाहिए, फोर्थ वाला टाइम ले करो, सब लोग करो फोर्थ वाला, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बाकी आरएम के कुछ बच्चे तो मेरे साथ 12th का लेक्चर अटेंड करते हैं ना? हाँ सर। कोई करता है क्या? हाँ सर। सर वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चालू है वही ना? हाँ हाँ हाँ, उसके पहले भी तो बहुत सब चीज चालू थी। तो सारे नहीं किए। शायद नहीं क्या? सर वो लिमिट कंटिन्यूटी वो सब किया हुआ सर। ठीक, सर मैंने मैट्राइसिस से देखना शुरू किया था। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस पढ़ना ही है आपको, अंतर नहीं पड़ता। अभी मैं आईडीआई कर रहा हूँ ना, संडे वाला लेक्चर, सैटरडे वाले लेक्चर्स में। सर इंटीग्रेशन तो आपके साथ ही पढ़ना है, हाँ वो भी आप पढ़ाओगे अलग से? नहीं, अलग से जो चीज चलेंगी सब होंगी, ठीक है। इंटेंशन तो मैं भी बोल दूंगा अभी, मतलब आईडीआई सबको आती है, ऐसा मेरा मानना है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। सर हम लोग को शीट्स मिलेंगे क्या, मतलब लाइक फिजिकल हाँ भाई, जो हार्ड कॉपी शीट? हाँ 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 मिलेंगी भाई, 31 तारीख को पहुंच जाएगी मुंबई शीट्स। ठीक है, रैप करे क्या? हुआ फोर्थ वाला? कर रहे हो? कर रहे हैं सर। चलो करो करो। फोर्थ वाले में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप आता है, जहां पे इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, और उस स्टेप में डिमोटिवेट मत हो। उस स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 sin a sin b या 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और अगले स्टेप में बन जाता है। लोग वहीं गलती कर जाते हैं, वहां पर सब लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वहीं पे सॉल्यूशन है उसका। सर साइन कॉस भी हो रहा है ना वो जो हाँ। नीचे? चलो ठीक है, अपन इतना ही करेंगे अभी आज के लिए। और ये जो जिसका बन गया फोर्थ, आई थिंक ओम व्याकुल या प्रतीक राज की आवाज थी, ग्रुप पे डाल दो, ठीक है।